हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आपको वाक्य विचार बताने जा रही हूँ। तो वाक्य विचार क्या होते हैं? देखिए, शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इन्हें बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता पूरा अभिप्राय समझ नहीं कर सकता, मतलब उसका ठीक से अर्थ नहीं निकल सकता है। किसी भी कथन को पूरा भाव प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब जैसे कि सही गलत वाक्य देखिए, खेल मैदान लड़के में है रहे, ये आपका क्या है? गलत वाक्य बना हुआ है। सही वाक्य देखिए इसका, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। अब देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। जैसे कि बालक पतंग उड़ा रहा है, तो बच्चों इसमें हमारा बालक क्या है? उद्देश्य। उड़ा रहा है क्या है? विधेय। अब देखिए जैसे विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा कर्ता जो कुछ भी कार्य करता है वह विधेय कहलाता है। मतलब कर्ता जो भी कार्य करता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे कि आपने देखिए भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, तो इसमें हमारा चोर क्या हो गया बच्चों? उद्देश्य हो गया। और विधेय हमारा क्या हो गया? पकड़ा गया। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य के आधार पे कितने भेद होते हैं? 2। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होते हैं? देखिए जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद रहता हो, जिनमें केवल क्या हो? एक क्रियापद रहता हो, उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहा जाता है। और जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? सरल वाक्य कहलाएगा। हमारे संयुक्त वाक्य जिसमें जो है संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक से अधिक सरल वाक्यों को संयोजन के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या क्या लगाते हैं? जैसे परंतु, किंतु और, ऐसे 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य हो गए। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जिसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये आपका कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। मिश्रित तो मिला जुला वाक्य। अब देखिए जैसे कि आपको उदाहरण बता रही हूँ प्रेमचंद की कहानियाँ। तो देखिए प्रेमचंद की कहानियाँ हमारे क्या हो गया बच्चों? उद्देश्य हो गया। और बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं, हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। वह बेचारा तो क्या कर सकता था, हमारा वह क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और क्या कर सकता था मतलब हमारा विधेय हो गया। इसी तरह से सरल वाक्य के उदाहरण देखिए, शशांक आया, मैंने खाना खाया, वह चला गया, चपरासी पहुंच गया, सभी छात्र आ गए। ये आपका क्या है? इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। क्या है इसमें? एक कर्ता है और एक क्रिया है। संयुक्त वाक्य देखिए, संयुक्त वाक्य में जिसमें जैसे कि संयुक्त वाक्य एग्जाम्पल है आपका मोहन आया और रवि चला गया। मोहन आया और रवि चला गया, तो हमने इसको किससे जोड़ा है बच्चों? और से। 2 वाक्यों को आपस में जोड़ा है, किससे? और से। जैसे मुझे कल बुखार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, मैं कल छुट्टी पे था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। वह चला गया परंतु रास्ते से ही लौट आया। ये आपके कौन से वाक्य? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य का उदाहरण देखिए, गांधी जी ने कहा वह सदा सत्य बोलो, ये आपका कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य। तुम वहां चले जाओ जहां बस खड़ी है, ये आपका कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। जिसने गिलास तोड़ा है खड़ा हो जाए। इस प्रकार के जो सभी आश्रित वाक्य होते हैं किसी न किसी संयोजक से जुड़े हुए होते हैं। ये थे बच्चों आपके वाक्य विचार।